हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आर गुला में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। साथ में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, आज हम उन तमाम तरह के मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं। एंड ये वीडियो सभी लोग के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो ओनर हों, सभी लोग के लिए है कि उनको पता होना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर मटेरियल का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। मेरे पास एक बॉक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बॉक्स है, इस बॉक्स में वो तमाम तरह के मटेरियल्स हैं जो कि हम इंटीरियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, चाहे वो फिनिशिंग का हो, चाहे वो सिविल वर्क का हो। सिविल वर्क एक्चुअली इंटीरियर डिज़ाइन में क्या होता है ना कि हम लोग जो भी प्रोजेक्ट्स कराते हैं उसमें ऐसा नहीं, जब हम प्लानिंग करते हैं पूरे एरिया का जो भी सेक्शन होता है, कभी कभी क्या आता है जो कि पुराने घर जो होते हैं, तो अगर उसमें हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, रेनोवेशंस करने होते हैं, उसमें हमें सिविल वर्क का भी काम कराना पड़ता है। वो सिविल वर्क के लिए भी हमें मटेरियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर का भी हमको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सा वॉल कहाँ पे है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट आएगा या क्या इफ़ेक्ट नहीं होगा, कहाँ पे बीम्स हैं, कहाँ पे कॉलम्स हैं, किसको हमें स्पेशली बीम्स एंड कॉलम को हमें डिस्ट्रक्ट नहीं करना होता है। एंड आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ अगर आप फ्यूचर में कभी कोई प्रोजेक्ट्स कराएं स्ट्रक्चर से स्पेशली छेड़खानी ना करें, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट हो जाता है, तो हम इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं अभी। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला मटेरियल है वो, चलिए अच्छा, पहले मटेरियल से पहले हम डिस्कस करते हैं सिविल, मतलब कैटेगरी वाइज हम मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले मैं सिविल वर्क से रिलेटेड जो भी काम होता है उससे रिलेटेड मैं बताऊंगा कौन कौन से मटेरियल को हम यूज़ करते हैं। ये पहला हमारे पास एक मटेरियल है जो कि है ये सीमेंट। सीमेंट में भी कई तरह की क्वालिटीज़ हैं, कई ब्रांड्स हैं, ठीक है। एक वेदर प्रूफ सीमेंट आता है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी का आता है। एक नॉर्मल सीमेंट आता है, एक वेदर प्रूफ सीमेंट आता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वाटर से आप घर को वो सेव करता है। ये है सीमेंट। सीमेंट कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, इस तरह का आपको सीमेंट दिखता है। ये देखिए पाउडर के फॉर्म में होता है ये, ठीक है। ये हो गया पहली चीज़। दूसरा, ये हमारे पास सैंड। आप इस सैंड की क्वालिटी देखिए, ये बहुत ही फाइन ग्रेड सैंड है, ठीक है, देख रहे हैं ना। ये सैंड जो है ये बहुत फाइन ग्रेड सैंड है। इसके अलावा भी आता है, उसमें सैंड आता है, वो हम बेसिकली मोरंग भी कई जगह बोलते हैं, ठीक है। वो ये वाइटिश में होती है, ये ग्रेइश कलर में है, लेकिन वो रेडिश कलर में होता है, ठीक है, रेड ब्राउनिश कलर में होता है। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। ये फाइन ग्रेड है, वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। उनके ग्रैनुअल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, साइज़ के होते हैं। सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ठीक है। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है मेरे पास, इसको बोलते हैं डस्ट। ये डस्ट भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसको आप बोल सकते हो, यही इसको हम मोरंग भी बोल सकते हैं। आप ये देखिए, ये रेडिश कलर में है, थोड़ा ब्राउनिश कलर में, आप देखिए रेड एंड ब्राउनिश में है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सैंड से थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास आता है फोर्थ मटेरियल, गिट्टी। गिट्टी सभी जानते हैं, उसको हम एग्रीगेट्स बोलते हैं। आप ये देखिए, गिट्टी भी कई साइजेस में आते हैं, ठीक है, 10 mm, 20 mm, 40 mm, ठीक है, 25 mm, मतलब अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें उसमें हम आधा इंची, 1 इंची, ठीक है, पौना इंची बोलते हैं। जीरा भी बोलते हैं, जीरा बहुत फाइन ग्रेड होता है, ठीक है। वो भी हम यूज़ करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम गिट्टियों का मीन्स एग्रीगेट का हम यूज़ करते हैं। बेसिकली जहाँ पे कंक्रीट वगैरह काम होता है वहाँ पे हम गिट्टी का यूज़ करते हैं, जहाँ स्लैब वगैरह काम होता है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। एंड तो ये बेसिकली 4 चीज़ें हैं। एंड बाकी इसके अलावा हम ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, ईंटा जिसको हम बोलते हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। सो उसके अलावा हम जो है रीबार्स का यूज़ करते हैं, स्टील बार्स आते हैं जिसको हम सरिया बोलते हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये इसमें भी सरिया में भी कई डायमीटर्स होते हैं, 8 mm, 10 mm, ठीक है, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, ठीक है। तो इस तरह के साइजेस के जो है रीबार्स आते हैं। इसके भी कई ब्रांड्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द बजट इसको हम यूज़ कराते हैं ओनर के उस पर। बट हम भी सजेस्ट करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी का जो है वो सारे मटेरियल्स वो ओनर्स यूज़ करवाएं, हम उनको सजेस्ट यही करते हैं ना। तो ये बेसिक मटेरियल्स थे जो कि सिविल वर्क में यूज़ होता है, ठीक है। गिट्टी, सरिया, बालू, मोरंग, सीमेंट, ब्रिक जिसको हम ईंटा बोलते हैं, एंड या दैट्स इट। ओके, सो इसके अलावा भी थोड़े बहुत हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। सो अब बात करते हैं हम सेकंड कैटेगरी की जो है वो इंटीरियर। अब हम इंटीरियर में कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं वो हम डिस्कस। सो चलिए सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं, वो है हमारे पास मार्बल। ये है मार्बल, इसको हम, ये भी रिवर्स ऑर्डर में, अगेन फ्रंट कैमरा है तो रिवर्स ऑर्डर में ही दिखेगा सब। ये देखिए, ये हमारे पास मार्बल, ये देखिए कुछ इस तरह का ये मार्बल दिखता है। आप देखिए ये पूरा फिनिश है, ठीक है। मार्बल जब आता है मार्केट में, आप जब जाएंगे लेने तो वो फिनिश्ड नहीं रहता है, वो अनफिनिश्ड आपको मिलेगा। सो उसमें आपको बेसिकली एक स्क्रबिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम मटेरियल का एक पाउडर आता है, वाइट पाउडर, उसको हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम उसकी घिसाई करवाते हैं तो एक चिकनाहट, स्मूथनेस हमको मिलता है। एंड जो इसके ग्रेन्स होते हैं, जो आप ये सरफेस देख रहे हैं, जो ये आप देख रहे हैं ग्रेन्स जितने भी हैं इसमें, ब्लैकिश, वाइटिश, जो भी इसकी एक्चुअल सरफेस है, जो ये सरफेस है वो निखर के आता है। तो जितनी इसकी घिसाई अच्छी होती है उतनी इसकी जो कहते हैं निखार आता है, तो वो चीज़ है। तो क्वालिटी उसका उससे मेंटेन होता है। जब आप लेने जाओगे तो आपको बहुत रफली मिलेगा, ठीक है। जैसे इसके बैक साइड देखिए, कि उतना ये बहुत रफ है, लेकिन ये वाला साइड देखिए, या ये साइड देखिए कितना अच्छा है, ठीक है। सो पहला क्या हमने बताया आपको, मार्बल। चलिए अब दूसरी चीज़ में मार्बल, अब देखिए स्टोन्स भी कई तरह के आते हैं, ठीक है। तो मार्बल हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट आपने नॉर्मली सुना होगा, कहाँ यूज़ करते हैं, किचन हो गया, ठीक है, स्टेयर हो गया, पोर्च हो गया, कई जगह हम ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं। तो ग्रेनाइट भी आप देखिए, ग्रेनाइट कुछ इस तरह का दिखता है। अब ग्रेनाइट भी बहुत डिज़ाइंस में अवेलेबल है, ठीक है। ब्राउनिश, ब्लैकिश में भी आपको कई शेड्स मिलेंगे, ठीक है। उसमें वाइट जो वाइटनिंग होती है उसमें, तो इसमें आप देखिए ये ब्राउनिश है, ब्राउनिश, ब्लैकिश एंड वाइटिश, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। आप देखिए इसमें शाइनिंग एक आ रही है, देख रहे हैं आप, शाइनिंग देख रहे हैं। सो ये भी फिनिश्ड है ग्रेनाइट जो भी आते हैं वो ऑलवेज फिनिश ही आते हैं, उनको फिनिश नहीं करवाना पड़ता है, थोड़ा सा पॉलिश कराना पड़ता है, लेकिन वो मोस्टली फिनिश्ड ही पार्ट में आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो नॉर्मल लोग लगवाते हैं, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, बट अगर आप और महंगे में जाएंगे तो उसकी काफ़ी फिनिशिंग करवानी पड़ती है। तो ये देखिए आप, इस तरह कुछ मार्बल दिखता है, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनेस के मार्बल्स आते हैं एंड डिपेंड अपॉन द क्वालिटी प्राइस के रेंज वेरी करते हैं। पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है ये मटेरियल्स आते हैं मार्केट में, चाहे वो मार्बल, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो आपकी ग्रेनाइट हो। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया फ्लोरिंग में। अच्छा, एक और मटेरियल का हम फ्लोरिंग में यूज़ करते हैं जो कि बहुत कॉमन है, आपको भी पता होगा, वो है टाइल्स। सो ये हमारे पास है तीसरा सैंपल, ये हमारे पास फ्लोरिंग टाइल, इसको भी हम यूज़ कर दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो आप ये देखिए, देख रहे हैं ये टाइल्स, ये आपको फिनिश्ड मिलेगा। आपको बैक साइड में कुछ इस तरह का सरफेस होता है, यहाँ पे आप देखेंगे। सो ये सरफेस थोड़े यहाँ बम्प्स हैं, यहाँ पे कुछ थ्रेड्स टाइप्स के स्ट्रक्चर बना है, तो ये ग्रिपिंग के लिए बना होता है ना, कि ये जब हम सीमेंट का पेस्ट कराते हैं तो उसके ऊपर जब हम इसको फिक्स करेंगे तो ग्रिपिंग के लिए ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो नेट टाइप स्ट्रक्चर है। सो आप ये देख सकते हैं, इस तरह कुछ इसका थिकनेस, मतलब फिनिश होता है। थिकनेस आप देख लीजिए, डिफरेंट थिकनेस की ये आते हैं, 10 mm, 12 mm, 14 mm, मतलब अलग अलग थिकनेस के आते हैं ये। सो आप ले सकते हो एंड आपको ये फिनिश्ड मिलता है, इस पर कोई एक्स्ट्रा वर्क कराना नहीं पड़ता। टाइल्स की सबसे एक अच्छी बात है कि उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा वर्क कराना नहीं पड़ता है। एंड टाइल्स मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं।
उसके बाद हम आते हैं बात करते हैं, ये तो हो गया फ्लोरिंग का। अब हम बात करते हैं सीलिंग के लिए। सीलिंग के लिए जो सबसे, जैसे आप देखते हैं फॉल सीलिंग कराते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस हम कराते हैं। सो उसके लिए यूज़ होता है ये जिप्सम बोर्ड, ठीक है, ये जिप्सम बोर्ड है। ओके, अगेन फ्रंट कैमरा है तो आपको सब रिवर्स ऑर्डर में दिख रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। सो ये देखिए कुछ इस तरह का शीट होता है ये, ठीक है। ये इसका फ्रंट हो गया व्यू, ठीक है, एंड ये उसका बैक हो गया। इसमें बेसिकली ये डिफरेंट थिकनेस का एक पेपर होता है। आप देखिए पेपर है, इस पेपर का यूज़ होता है, एंड बीच में आप देखेंगे तो ये पीओपी एंड विद सम अदर मटेरियल का एक मिक्सचर होता है। सो ये काफ़ी हार्ड होता है। आप देख रहे हैं, इतना आप इसको हल्का मत समझिए, मैं इसको बेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप इसको हल्का समझने की कोशिश मत करिएगा, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आप देखिए मैं इसको बेंड कर रहा हूँ लेकिन ये बेंड नहीं हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा है। सो ये जिप्सम बोर्ड है, इसको ज़्यादातर लोग यूज़ कराते हैं। इसमें भी एक अलग तरह का मटेरियल यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं मुर्गा जाली। मुर्गा जाली पे भी काम होता है। मुर्गा जाली थोड़ा सा महंगा पड़ता है जिप्सम से, ठीक है, बट नॉर्मली जो मोस्टली जो यूज़ कराते हैं हम लोग भी प्रेफर करते हैं जिप्सम, क्योंकि इसकी लाइफ समझ लीजिए 15 ईयर्स की इसकी लाइफ होती है, आराम से चलता है। अगर इसमें मॉइस्चर ना आए तो, मॉइस्चर कंटेंट आएगा तो कोई भी होगा, चाहे वो मुर्गा जाली पे आप फॉल सीलिंग कराइए, ख़राब होना ही होना है, ठीक है। एंड इसका एक एडवांस वर्जन पे भी मटेरियल आ गया है, एडवांस वर्जन का मटेरियल आ गया है जो को हम बाइसन पैनल के नाम से जानते हैं। आप उसको भी यूज़ करा सकते हैं, वो थोड़ा सा इससे कॉस्टली पड़ता है, बस इतना डिफरेंस है, लेकिन उसकी थिकनेस इससे बहुत कम होगी। आप देख रहे हैं इसका कम से कम 8 to 10 mm का थिकनेस है, 10 mm से नीचे थिकनेस नहीं है ये, लेकिन उसका जो वो 6 mm का थिकनेस भी आप यूज़ करा सकते हैं, ठीक है। तो वो एक एडवांटेज है जिप्सम में। एंड बाकी इसमें एक डिसएडवांटेज जिप्सम का होता है कि अगर हमें बहुत कर्वी डिज़ाइन चाहिए, बम्प्स वगैरह अगर डिज़ाइंस में होती हैं, तो ये बनाने में इससे थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब वो सर्कुलर डिज़ाइन होता है तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं वुडन में। अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हो गया फॉल सीलिंग से। अगर हम वुडन की बात करें तो वुडन वर्क में हमारे पास कई तरह के काम है, मतलब मटेरियल है। एक उसमें हमारे पास है क्या बोलते हैं, प्लाईबोर्ड। जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो है प्लाईबोर्ड। देन है प्लाईवुड, ठीक है। बोर्ड एंड वुड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्लाईवुड जो होता है वो लेयर्स में बनता है। इस पर भी हम आगे वीडियो बनाएंगे, अभी मैंने वीडियो बनाया नहीं है, ठीक है। सो उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जिस पे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, प्लाईवुड्स के बारे में, प्लाईवुड एंड प्लाईवुड के बारे में। सो वो हम यूज़ कराते हैं। नाउ अब उसकी जो फिनिश होती है प्लाईवुड्स की, वो कुछ इस अभी जो आप हमारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, वो जो भी हम अपलोड करते हैं, उस पर भी हमारे मटेरियल्स जो हैं वो हम प्लाईवुड का ही यूज़ कराते हैं, प्लाईबोर्ड नहीं कराते हैं। प्लाईबोर्ड थोड़ा सस्ता पड़ता है एंड उसकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होती है, सो हम रेकमेंड नहीं करते हैं प्लाईबोर्ड को। बहुत कम जगहों में ही हम रेकमेंड करते हैं कि प्लाईवुड को हम यूज़ करें, ठीक है, लेकिन प्लाईवुड बहुत अच्छा होता है। नाउ हमारे पास जो फिनिशिंग होता है, जो भी हम प्लाईवुड यूज़ करते हैं उसकी फिनिशिंग के लिए हम पहला मटेरियल जो यूज़ करते हैं वो है लैमिनेट। ये आप देख रहे हैं, ये लैमिनेट है। अब इसको हम आपको निकाल के दिखाते हैं। मेरे पास रेड कलर का लैमिनेट है, ठीक है, ग्लॉसी है, देखिए आप ये शाइन कर रहा है। तो लैमिनेट पे भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैमिनेट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। यस, एक दूसरे तरह का भी लैमिनेट्स होता है जो कि एक्रेलिक लैमिनेट्स बोलते हैं, वो इससे काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है। सो उस पर हमने एक वीडियो नहीं बनाया, अभी वीडियो नहीं बनाया, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं कंपेयर करूंगा कि नॉर्मल लैमिनेट और एक्रेलिक लैमिनेट्स में क्या डिफरेंस होता है। सो ये लैमिनेट अगर आप देखेंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो है अराउंड 0.8 mm, ठीक है। सो 0.6, 0.8, 1 mm 3 थिकनेस में ये मटेरियल्स आते हैं। ग्लॉसी, मैट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स, ठीक है, कलर्स, फिनिशिंग, तो उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ डिस्कस की है। सो आप जब भी जाओगे तो आपको इस तरह कुछ कैटलॉग दिखाएंगे, तो कैटलॉग में कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये लैमिनेट्स के सैम्पल्स उसमें होते हैं। तो जो भी, ये तो प्लेन है खैर, ठीक है, तो उसमें आप कई टेक्सचर्स में भी आते हैं कि आप उसको टच करके फील कर सकते हैं कि हाँ इसमें किस तरह का लैमिनेट है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप देखिए इसका हम बहुत इसका यूज़ होता है। ओके, सो लैमिनेट हो गया। आफ्टर दैट लैमिनेट से एक थोड़ा सा एडवांस हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, वो है विनियर।
वीनियर थोड़ा सा कॉस्टली है, कुछ इस तरह का दिखता है वीनियर। ये देखिए, ये है वीनियर हमारे पास, ये वुडन फिनिश में है। वीनियर में थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि इसकी फिनिशिंग जो है वो पॉलिश करानी पड़ती है, ठीक है। तो पॉलिशिंग से जो है वो शाइनिंग इसकी आती है। सो बट वीनियर की ख़ास बात है कि वीनियर एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है एज़ कम्पेयर टू लैमिनेट। ये थोड़ा सा लुक को बहुत इन्हांस कर देता है, ठीक है। एंड इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है, नो डाउट, ठीक है। सो ये वीनियर है, वीनियर कुछ तरह दिखता है। सो मैं जो भी मटेरियल्स मैं दिखा रहा हूँ उसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं कंप्लीट टेक्निकल फिजिकल सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, ठीक है। सो अभी मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ ये क्या है, ये क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। तो इसको भी हम जो है लैमिनेट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। एंड या सो इसको हम वीनियर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल जिसका हमने यूज़ काफ़ी कराया हुआ। हाल में ही मैंने एक जो 2 महीने पहले एक मैंने प्रोजेक्ट कराया था तो उसमें मैंने इस मटेरियल का यूज़ किया था। ये मटेरियल हमारे पास है MDF, माइल्ड डेंसिटी फाइबर। तो ये MDF मटेरियल है। MDF बहुत ही एक अच्छा क्वालिटी का मटेरियल है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है मैं बता दूँ। आप देखेंगे जो मंदिर वगैरह हैं या घर में कहीं आप देखेंगे जाली वगैरह बनता है जो, या मंदिर में भी आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस के जाली बनते हैं, तो उसमें इस मटेरियल का यूज़ होता है क्योंकि इस मटेरियल में हम CNC कटिंग कराते हैं, ठीक है। MDF में ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं लोग। तो MDF को ऐसा नहीं कि सिर्फ जाली के लिए यूज़ करते हैं, इसको और भी जगह यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली जहाँ तक हम यूज़ कराते हैं, मैं ज़्यादातर इसको जाली में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। सो एंड ये काफ़ी लाइट वेटेड होता है और इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। एंड आप एक चीज़ आपके माइंड में आ रहा होगा, इसका कलर तो बहुत ब्राउनिश कलर में है, तो वाइट कैसे होता है। तो उसके लिए डूको पेंट किया जाता है। डूको पेंट एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उस पर हम क्या करते हैं, जो भी डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन कटिंग करा के उसके बाद हम डूको पेंट कराते हैं जिस भी कलर का हमको चाहिए होता है। जनरली हम वाइट ही करते हैं, वाइट हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, सो वाइट का ज़्यादा यूज़ होता है। सो फिर हम उसको कराते हैं। तो ये हमारे पास हो गया MDF, ठीक है, मटेरियल। फिर हमारे पास आता है एक फिनिशिंग मटेरियल जो कि है, इसको हम ओपन करके दिखा देते हैं आपको। आप देख ही गए होंगे इसको पहचान के। ये देखिए ग्लास है। तो इसको बहुत आराम से केयर करना पड़ता है, अदरवाइज इसमें चोट लगने के चांस रहते हैं। ये कोई कुछ हिस्सा, सो आप देखिए ये थोड़ा सा निकालते वक्त आई थिंक डिफेक्ट था कहीं। सो ओके, तो मैं ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्लास। सो देखिए आप, ये 3 mm का ग्लास है। तो ग्लास का भी बहुत यूज़ होता है। विंडो हो गया, ठीक है, किचन्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, रैक वैक में बहुत, या जो हम स्लाइडिंग डोर्स बनाते हैं या कैबिनेट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी इसका बहुत यूज़ होता है। ये कई तरह के शेड्स में अवेलेबल होते हैं, 3 mm, 3.5 mm, 5 mm, उससे भी ज़्यादा 6 mm, उससे भी ज़्यादा की थिकनेस में ये अवेलेबल होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम इस मटेरियल का यूज़ कराते हैं। सो ये भी इंटीरियर वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। आपने भी अपने घर में इस मटेरियल का यूज़ देखे होंगे। उसके बाद एक हम स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है मरेंडी वुड। देखिए वुड तो कई तरह के हमने यूज़ करते हैं, इसको कई जगह मरेंटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप देखिए इस वुड का साइज़ पहले, एंड इसका क्वालिटी देखिए, ठीक है ना। इस वुड का बहुत आजकल तो बहुत इस वुड का यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो इस वुड की खास बात है, अगर आप साइज़ देखेंगे ना, देखिए कितना बड़ा वुड है, ठीक है, लेकिन ये बहुत हल्का है, बहुत ज़्यादा हल्का है। सो इस वुड की खास बात यही है कि ये जो वुड है ये जितना दिखने में बड़ा दिखता है उतना ही ये वेट में हल्का होता है। इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। सो अब टेक्निकल में फिर से हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी बहुत हल्की होती है, कम होती है, मास कम होता है, इसलिए डेंसिटी भी कम होती है। अब हम अगर इसकी बात करें कि यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसको हम जो डोर्स के मोल्डिंग होते हैं, जो साइड में मोल्डिंग आप देखते हो, मैं इमेज भी डाल दूँगा, तो जो मोल्डिंग होता है डोर का उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पहली चीज़, ठीक है। बाद में इसको पॉलिश वगैरह भी हम करा सकते हैं, जो भी हमें फिनिश चाहिए होगा। विंडो में यूज़ करते हैं, ओके। पार्टीशंस वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर आप देखें जैसे फॉर एग्जांपल किचन है और लिविंग किचन और डाइनिंग है, तो उसके बीच में आजकल नेट टाइप स्ट्रक्चर्स
पिलर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जाली बनाया जाता है, तो उसमें इस मटेरियल का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये कम मटेरियल में पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर हम यही इतने थिकनेस अगर हम प्लाईवुड से बनाने जाएंगे ना, या प्लाईवुड से, तो मटेरियल बहुत ज़्यादा लगेगा और वेट बहुत बढ़ जाएगा। सो उस जगह हम इसको प्रेफरेंस देते हैं कि जहाँ पे हमें साइज़ ज़्यादा चाहिए एंड यस स्ट्रक्चर भी, स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें, स्ट्रेंथ वाइज बात करें, तो इसका अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ कम होगा, स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। सो ये एक नया क्वालिटी का वुड होता है, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स को ही पता होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ओनर्स को रेफ़र करते हैं, या जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो ओनर्स को हम सजेस्ट करते हैं, हमारी टीम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करती है। सो मेरे पास यही कुछ मटेरियल्स थे जो कि इंटीरियर वर्क में हम यूज़ कराते हैं, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं हम उसको यूज़ कराते हैं। आइडिया अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हम ओनर्स को रेकमेंड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में, एंड उनको भी हम बताते हैं कि ये मटेरियल के लिए आप जाओ, या इसमें ये ब्रांड के लिए आप जाओ, क्योंकि बजट एट द एंड बजट मैटर करता है। सो कोई भी ओनर हो, मैं समझ सकता हूँ वो कम से कम बजट में चाहते हैं कि उनका काम हो, बट हम कई जगह क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते हैं, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि सर आप क्वालिटी से आप समझौता ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी आपको पता है, बार बार कोई इंटीरियर काम नहीं कराता है। एंड सच पूछिए तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो आप घर बनवाते हैं, ठीक, अगर आप एक 1 फ्लोर 1 BHK आप घर बनवाते हैं, जितना उसमें कॉस्ट खर्च होता है उसके अराउंड या उससे ज़्यादा खर्च आपका जो है वो बजट बैठता है इंटीरियर का। सो आप समझ सकते हैं इंटीरियर वर्क जब आप कराते हैं, ठीक है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसीलिए हम ओनर को रिक्वेस्ट करते हैं, या जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर क्वालिटी से समझौता मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सस्ते काम कराओगे वो भी हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सो हम किसी भी ओनर से ये नहीं बोलेंगे कि आप लो क्वालिटी मटेरियल में जाओ या सस्ते मटेरियल लगवाओ, ठीक है, हाई क्वालिटी मटेरियल में मत जाओ। ऐसा नहीं कि आपको किचन बनवाना है तो आप इनोटेक फिटिंग्स लगवाएंगे तभी काम चलेगा, नहीं, वो बहुत महंगा हो गया, मतलब 3 to 4 लाख का किचन मत बनवाइए। लेकिन यस, आप एक अच्छे गोदरेज वगैरह फिटिंग्स में जाओ, ठीक है, जो उसके स्टील्स वगैरह, जो भी कटलरी वगैरह जो भी सेक्शंस बनते हैं, तो उसमें आप गोदरेज के फिटिंग्स लगवाइए, ठीक है, या जो भी उस तरह के ब्रांड्स हो जो कि वारंटी देती हो, 5 ईयर 7 ईयर जो भी वारंटी देती है, तो उस तरह के जाइए, आप काम कराइए। जो प्लाईवुड्स वगैरह हैं वो अच्छे क्वालिटी का लगवाइए, ठीक है, जो कि 10 से 15 साल चलें। सो यही सारी चीज़ें हैं। एंड जितने भी हमने मटेरियल्स बताया है उस पर हमने लैमिनेट पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। एंड बाकी जो भी जो भी मटेरियल्स हैं उस पर मैं एक डिटेल वीडियो एक एक करके मैं लाता रहूँगा फ्यूचर में, एंड उस पर मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा कि ये मटेरियल के बारे में, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, कहाँ पे यूज़ होता है, क्या प्राइस है, क्या ब्रांड्स हैं, सब के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, सो ज़्यादा टाइम अब आपको लोगों का नहीं लेंगे, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि और जानकारी अच्छी लगी होगी कि किस तरह के मटेरियल्स इंटीरियर वर्क में यूज़ करते हैं, चाहे वो इंटीरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो सिविल वर्क से रिलेटेड हो, दोनों तरह के हमने मटेरियल को आपको दिखाया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इन फेस देन गिव थम्स अप, एंड ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। एंड सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, अगर इंटीरियर काम कराना चाहते हैं, या होम डिज़ाइन कराना चाहते हैं, प्लानिंग कराना चाहते हैं घर का, ठीक है, A to Z सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। सो आप हमें व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिवर्ट बैक करूँगा। सो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। सो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।